वीडियो सीमा हैदर पर, लेकिन एक बच्चे की रिक्वेस्ट पर। कहते हैं ना, अगर गंदगी में बच्चा भी घुस जाए या उन चीज़ों की लत लग जाए तो वो भी, अब क्या ही कहूँ। आज एक भैया बच्चे ने मुझे कमेंट किया था पहले कि आंटी जी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, आपको सपोर्ट भी करता हूँ, लेकिन आप सीमा के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी हो। तो कमेंट्स के द्वारा उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया और मैंने उनको रिप्लाई दिया कि बेटा जी मैं एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ। मेरे पापा जी आज भी जिंदा है। जब भारत गुलाम था मेरे पापा जी उस समय के हैं और वो अपने देश को आज़ाद कराने में उनका बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने आंखों के सामने भारत को आज़ाद होते हुए देखा। तो इसलिए हमारी एक फीलिंग्स जुड़ी कि अवैध घुसपैठी हमारे देश में जो आकर बैठ गए हैं ना, हम नहीं चाहते हमारे पूर्वजों का ये योगदान ऐसे ही व्यर्थ जाए, इसलिए हम भौंकते हैं भैया यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं। और आपकी नज़र में सीमा क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उस पर बेटा जी का रिप्लाई आता है, बेटा थैंक यू, क्योंकि आप जैसे बच्चों को भी ज़रूरत है कि आप अपनी राय दो, क्योंकि आप ही हमारे आने वाले पीढ़ियों को, हमारी नस्लों को आगे ले जाओगे। और आपके कमेंट्स हमें ये रियलाइज़ कराते कि आने वाली नस्लें कैसी होंगी। तो बेटा जी का कमेंट आता, अच्छा तो फिर जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं बोलती। और कुछ और बोला गया, शायद कुछ और किसी के बारे में बोला गया और एक दो लोगों के लिए और बोला गया हिंदू मुस्लिम टॉपिक पर। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा उस पर आप क्यों नहीं अपनी बात रखती हो। और भी एक दो मुद्दे आप सॉरी मैं उसको याद नहीं आ रहा, उस पर आप क्या बोला। मोटिव एक ही है, कुल मिला के गोलमोल ये बेटा जी जो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड है उस पर मुझे लिपटाना चाहते हैं। ओके, मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताइएगा बेटा, मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मतलब अगर आप बच्चे हो, आपने मुझे आंटी बोला है तो समथिंग आपकी उम्र मेरे बच्चों की एज की रही होगी। मतलब मेरी बेटी 18 ईयर्स की है। तो भाई अगर आप में इतनी सक्षमता है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत क्यों हो रहा। यहाँ पे मैं सीमा की बात कर रही हूँ, आप मुझे बांग्लादेश पहुँचा दे रहे हो और किसी और मुल्क पहुंचा दे रहे हो कि वहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा, वहाँ क्या हो रहा। अरे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये जो सोशल मीडिया पे भगोड़ी हैदर ने किया है, सीमा हैदर ने किया, क्या इससे बड़ा है। अगर वहाँ बांग्लादेश में हो रहा है ना तो वहाँ की गवर्नमेंट जाने और हमारी सरकारें अगर उनको शरण देना चाहती तो वो जाने। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ गलत हो रहा है तो ये हमारे देश का मैटर नहीं है भैया। अगर किसी अदर देश में हो रहा है तो हमारे देश का मैटर नहीं है। यहाँ मेरे देश में, भारत में, आजाद भारत में एक अवैध घुसपैठी आकर घुसकर आ गई है, वो भी 4 बच्चों को लेकर। सोचिए अगर बॉर्डर पे पकड़ी जाती, हमारी आर्मी अगर शूट कर देती तो जिम्मेदार कौन रहता उन 4 बच्चों का। भाई आपको पता है ना, कोई भी इनलीगल घुसता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्ट फायर करती है, वो परमिशन नहीं लेती। उनको ऑलरेडी परमिशन होता है कि आपके बॉर्डर के अंदर कोई आता है तो उसे शूट कर दो। मुझे क्वेश्चन पाकिस्तान से भी कई लोगों ने किया था कि आपके देश के अंदर एक महिला 4 बच्चों को लेके आ गई, आपने कैसे छोड़ दिया। तो आपके लिए भी ये जवाब है कि हमारे देश के अंदर अगर बॉर्डर पर व्यक्ति बिना बताए तारों के नीचे से बिना बताए आ जाए तो सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर होता है। लेकिन देश के अंदर आ जाना, वो भी एक आधार कार्ड बनाकर, लीगल डॉक्यूमेंट बनाकर, वहाँ धोखा देकर, चकमा देकर अंदर आ जाना, उसके बाद 50 दिनों तक छुप कर रहना, उसके बाद ओपन मामला होता है। तो सोचिए ना कितने प्रोपेगेंडा हुए हैं इसमें। अगर सीमा हैदर पकड़ी गई है तो इसका डिपोटेशन भी बहुत जरूरी है और वो होता है भाई, ये नियम है। कोई भी इनलीगल अपराधी भारत की सरहदों पर आ गया है तो उसको बख्शा नहीं जाता। ये आप कितना ही चिल्लाओ, मैं कितना ही चिल्लाऊं और कितना ही चिल्लाए सोशल मीडिया पे, लेकिन होगा वही जो कानूनन होता है। हमें पता है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर हमारे मुल्क में पकड़ा गया है तो उसका डिपोटेशन जरूरी होता है। भाई बेटा आप बच्चे हो, आप नहीं समझोगे इन चीज़ों को, मैं समझ सकती हूँ इन चीज़ों को। हमने अपने देश की कुर्बानियाँ देखी है और हमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। तो हम पढ़ते हैं हमारे भारत को आज़ाद करने में क्या पोजीशन रही किसकी, और हमारे देश गुलाम कैसा हुआ था। लोग ऐसे ही आए थे भाई,
ऐसे ही अवैध रूप से आए, उन्होंने मसाले का व्यापार किया अंग्रेजों ने, धीरे धीरे उनके अंदर खाने इतने तार बढ़ गए कि एक दिन वो भारत पर ही हावी हो गई। तो हम अपनी हिस्ट्री कैसे भूल जाए, हम कैसे भूल जाए अपने वीरों का बलिदान, अपने पूर्वजों के बलिदान को हम भूल जाए। आप हमसे कहते हो आप सीमा हैदर के पीछे क्यों पड़ी हो। एक और कमेंट आया था, बड़ी जलनखोर हो आप, सीमा से जलती हो। माय फुट, उससे जलूंगी? ये है क्या भाई? ये हमारे देश की ना जो झाड़ू पोछा करने वाली औरतें होती ना, बिल्कुल उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है सीमा हैदर, क्योंकि वो भी कैरेक्टर की बड़ी अच्छी होती है, इस तरीके की कैरेक्टरलेस नहीं होती है। एक महिला का जो सम्मान होता है ना, उसका अपना आत्मसम्मान होता है, अपनी इज्जत होती है। ये सारी बेचकर, और गुलाम हैदर का घर बेचकर, जो औरत अपने पति का घर बेच दे, उसकी इज्जत बेच दे, उसको सारा आम नीलाम कर दे, तो वो औरत क्या औरत कहलाने के लायक है? जो आप इसे सनातनी बना के बैठ गए हो। बेटा जी आप बच्चे हो, और आपके लिए मेरा एक सल्यूशन है कि भाई, आपके लिए मेरी एक राय है, आप ऐसे गलत फहमी में ना जिए, क्योंकि आप हमारे देश के आगे जो सूत्रधार हैं, आप जैसे बच्चे ही आगे जाके हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। अगर सोच किसी की अवैध घुसपैठी को इतना प्यार आप दे रहे हो ना, तो आप कल के दिन हमारे भारत का निर्माण कैसे कर पाओगे? कैसे हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं को सही तरीके से रोक पाओगे? हमारे पूर्वजों के बलिदान को आप कैसे रोक पाओगे? मैं उत्तराखंड की धरती से हूँ, आए दिन यहाँ पे कुर्बान होते हैं, कभी कश्मीर में शहीद हो जाते हैं, कभी बाघा बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, कभी हमारे जो देश की बॉर्डर है ना वहाँ पे शहीद होके आते हैं घरों में। हमने देखे उनके घरों का दर्द। आप ये चीज़ें नहीं समझोगे, क्योंकि आपको तो आपकी सीमा, आंटी सीमा, भाभी, ठुमके, लटके, झटके चाहिए। तो आप देखिए, कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे भैया। कानून तो सज़ा देगा ही देगा, लेकिन जब तक कानून सज़ा नहीं देता, इसका हम जीना हराम कर देंगे। ये आप बिल्कुल भी वो न करें। कोई मुझे कितनी गाली दे, कितनी वो करे, लालत दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है हम इसको लात मार के जब तक यहाँ से फेंकेंगे नहीं ना, हम शांत नहीं बैठेंगे। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है इसको यहाँ रोक के दिखा दे। कोशिश कर लेना आप भी। तो दोस्तों, ताजुब होता है मुझे कि बड़े तो बड़े छोड़िए, बच्चों के तक ब्रेन इस औरत ने इस तरीके से वॉश कर दिए। अब मुझे नहीं पता ये बच्चा है कि बड़ा है, इनके उसमें डीपी भी लगी है, बट मैं किसी का चैनल भी नहीं देख पाती, सॉरी, क्योंकि भाई जहाँ पे इस तरह के कमेंट्स होते हैं मैं ज़रूरी नहीं समझती थी। ये बच्चे ने बड़ा अच्छा, बड़ा सम्मान दिया था, इन्होंने कहा मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, मुझे रिटर्न जवाब चाहिए। तो आपके लिए ये मेरा जवाब है। बांग्लादेश में अगर कुछ हो रहा है तो उसके लिए आप गवर्नमेंट को लिखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए गलत हो रहा है, आप उन हिंदुओं को यहाँ बुलाएं, अपने देश में शरण दें। हमारी सरकारों ने तो ऑलरेडी नियम बनाया है ना, CAA कानून के तहत कोई हिंदू आता है तो उसको यहाँ पे शरण दिया जाता, ओनली शरण। अगर आप चाहते हो कि नागरिकता मिल जाए, तो भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी, भारत की पॉपुलेशन वैसे ही बढ़ रही है, ज़रूरत नहीं है हमें विदेशियों की, वो किसी भी मुल्क का हो। बांग्लादेश में अगर हिंदू परेशान है तो वहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए सही करे, हमारा मैटर नहीं है भैया। हम अपने देश के लिए बोलेंगे, हमें क्या मतलब बांग्लादेश में क्या हो रहा है। किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना हमारी फितरत नहीं है। भारत हमारा देश है, हमारे देश में क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, ये हमारा मुद्दा है, और उस पर बोलने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी बात को रखने का हक रखते हैं। अगर आपको तकलीफ है, आप जाइए गवर्नमेंट को लिखिए कि बांग्लादेश में ये दिक्कतें हो रही है, आप उन दिक्कतों को ख़त्म करें, वहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वहाँ के हिंदू को शरण दें, ठीक है ना। तो बेटा, उम्मीद करती हूँ आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो इस तरीके की, आप बच्चे हो, बचकानी सवाल मत कीजिए, क्योंकि आप मुद्दे तो इतने बड़े बड़े उठाते हो, लेकिन बच्चे हो तो अपनी बात को बच्चों तक सीमित रहे। क्योंकि एक बच्चा ना जब बड़ी बड़ी बातें करने लगता है तो लगता है उसका बचपन खत्म हो गया, अब वो बड़े स्तर पे चला गया। आपने मुझे आंटी बोला तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। सीमा हैदर अवैध घुसपैठी है, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं को तोड़कर भारत के अंदर अवैध रूप से घुसकर आई है, और 4 बच्चों को भी लेके आई है। कल के दिन अगर उन बच्चों के साथ कुछ गलत हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई। और साथ में ये भारत में ही धोखा नहीं दे रही, ये पाकिस्तान में जितना बड़ा फ्रॉड करके आई है वो सबके सामने है।
अपने पति का घर बेचकर, उसे धोखा देकर और दीन देश को धोखा देकर यहाँ पे आके बैठ गई है। और हमारे देश की अगर कोई औरत ना अपने पति को धोखा दे दे, उसका किसी से मतलब ऐसा रिलेशन भी होगा नैन मटक्का जिसे कहते हैं गाँव पड़ोस में, तो लोग जूते मार देते हैं। ये तो कितना कांड करके आई भाई, कैसे आप इसका पक्ष ले सकते हो? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। और मैं उम्मीद करती हूँ अपने देश के लोगों से ऐसी अवैध घुसपैठिए का विरोध करें, खुलकर विरोध करें। हमें अधिकार है, हम आज़ाद भारत के व्यक्ति, हमें अधिकार है अपनी बात को रखने का। मैं अपनी सरकार से, अपनी कानून से पूरी तरीके से उम्मीद करती हूँ कि इस अवैध घुसपैठिए को लात मारकर यहाँ से निकाला जाएगा, इसको सबक सिखाया जाएगा, इसको जेल में डाला जाएगा। इस तरीके की हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचे। दूसरा, अगर भारत में अवैध रूप से आने की सोच भी रहा है तो उसकी नसें खुल जाए दिमाग की कि भाई एक औरत गई थी 4 बच्चों के साथ, उसका हश्र क्या हुआ था, और दूसरा व्यक्ति हमारे धरती पर अवैध रूप से कदम रखने की गलती भी न करे। इन सब में सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं सचिन मीना के परिवार को मानती हूँ। उस लप्पू ने अगर इतनी बड़ी गलती नहीं की होती, इसको अपने घर में नहीं रखा होता ना, तो आज ये मामला इतना बड़ा होता ही नहीं, इसको कब के डिपोर्ट कर दिया जाता। तो इसने गारंटी ली है, तो ये भी, इसका परिवार भी झेलने के लिए तैयार रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। मानते हैं इंटरनेशनल मामला है, थोड़ा समय लगेगा और बहुत जल्दी आपके सामने में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। अपनी हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि कई लोगों ने लिखा था कि अब नहीं झेला जा रहा, तो कोई नहीं, एंड है, आप अपना पेशेंस बनाकर रखें। तो थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।